बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 पे आज हम बात करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो इंट्रो पार्ट है बेटा वो हम देख चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट होता है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो डोमेन और रेंज है बेटा कैसे क्या फाइंड करते हैं ये हम पूरा डिस्कशन जो एक्सरसाइज 2.1 या फिर बेटा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो प्रीवियस लेक्चर है इंट्रो पार्ट वहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखने वाले प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड। तो एक बार और हम क्या करते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बेटा उसका जो डोमेन और रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते बेटा, तो उस पर हम बात करते एक बार उसको रिवीजन करते बेटा। देखना तो पहले हम डोमेन और रेंज पे बात करेंगे। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें आप फंक्शन ऑफ द फॉर्म साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बेटा, कॉट इनवर्स एक्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी टाइप से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बेटा 6 होते टोटल। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा उन्हीं का इनवर्स, और इनवर्स कैसे क्या एग्जिस्ट हुआ ये हम पूरा डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो पार्ट में देख चुके बेटा। आज के लेक्चर में हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर हम बात करने वाले। तो हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा। ठीक है, अब इन्हीं पे बात करते हैं, इनका डोमेन रेंज की बात करते हैं। पहले एक बार मैं बात करता हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से उनका डोमेन रेंज क्या होता है, उन्हीं से ऑब्टेन करूंगा। ठीक है बेटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर डोमेन होता है, और जो रेंज है आपके पास -1 to +1। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट बेटा साइन का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और जो रेंज होता है -1 to +1। बेटा ये इस डोमेन पर आपको पता है हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके कि इस डोमेन पर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं था। तो हमने क्या करा था, ये जो डोमेन था इसको रिस्ट्रिक्टेड करा था। तो सुनना बेटा, इसी की हेल्प से, जिस बच्चे को ये अच्छे से पता है, इसी की हेल्प से इनवर्स जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज हम बता सकते बेटा। तो जो साइन एक्स फंक्शन है इसका जो इनवर्स होगा साइन इनवर्स एक्स होगा बेटा। जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो क्या होगा देखना। फंक्शन का डोमेन बेटा, फंक्शन का डोमेन ए से बी होता, मतलब फंक्शन ए से बी होता है, फंक्शन जो बेटा ए से बी होता है, और जो इनवर्स फंक्शन है वो बी से होगा, आपको पता ही ये चीज। ठीक है, फंक्शन जो ए से बी होगा और जो इनवर्स फंक्शन है बेटा बी से होता, मतलब आपके पास फंक्शन में डोमेन फर्स्ट सेट जो डोमेन होता है और जो सेकंड सेट है वो रेंज होगा। इनवर्स फंक्शन में जो सेकंड सेट है वो डोमेन होगा इनवर्स फंक्शन के लिए, और जो फर्स्ट सेट है वो क्या होगा, रेंज होगा बेटा। तो सुनना मेरी बात, जो साइन फंक्शन का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 to +1, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा इसका जो डोमेन है वो क्या होगा -1 से +1, और जो इनवर्स फंक्शन है बेटा बी से होगा। तो जो साइन इनवर्स एक्स है फर्स्ट, जिस बच्चे को 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका नॉलेज है, उसका हमें डोमेन रेंज पता है, इजीली इसी की हेल्प से बना लेंगे। इसी की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका डोमेन हम बना लेंगे। ठीक है, जनरेट कर लेंगे बेटा। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट से साइन एक्स, साइन फंक्शन है, इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज -1 से +1 है। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका जो डोमेन और रेंज क्या होगा बेटा, जो यहाँ डोमेन है और जो यहाँ पर रेंज है बेटा वो डोमेन बन जाएगा, और ये जो डोमेन है वो रेंज होगा। लेकिन पता इस ये जो ऑल रियल नंबर है बेटा इस पर फंक्शन क्या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं था। तो हमने इसकी जगह क्या लिया था, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया था। तो इसके रिप्लेस पर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आएगा बेटा, तो -π/2 से +π/2। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वाला। तो आपके पास हाँ, जिस बच्चे को साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज पता वो इनवर्स का इजीली बना लेगा। इसी टाइप से बेटा कॉसेक्स का भी डोमेन क्या होता है, कॉसेक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होगा -1 to +1। सेम, दोनों का सेम, साइन और कोस का डोमेन रेंज सेम होता है बेटा। इसी टाइप से बेटा कॉस जो फंक्शन है उसका जो इनवर्स है कॉस इनवर्स एक्स होगा। इसका डोमेन क्या होगा बेटा, फंक्शन ए से बी होता है
और इन्वर्स फंक्शन बी से, मतलब बेटा जो फंक्शन में रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है बेटा -1 से +1, और रेंज क्या होगा बेटा, हाँ ये रेंज होगा, लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि इस पे तो फंक्शन का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं था, जो रिस्ट्रिक्टेड वाला। तो कॉस फंक्शन में हमने रिस्ट्रिक्टेड कैसे करा था डोमेन को, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। तो हम कौन सा वाला, जो फर्स्ट वाला रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, फर्स्ट वाला जो इंटरवल है 0 से पाई लेते थे हम, ठीक है, ये रेंज बेटा। इसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जो रेंज है बेटा इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटा। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू। फिर इसी टाइप से बेटा tan x जो टेंजेंट फंक्शन है, tan फंक्शन है, इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर में से क्या रिमूव कर देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये बेटा जो tan फंक्शन उसका डोमेन है, और रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो ये जो tan फंक्शन उसका डोमेन, और जो इसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स क्या होगा इसका, tan इनवर्स x, कि जो tan इनवर्स x फंक्शन है, जो tan फंक्शन उसका है जो इन्वर्स है वो tan इनवर्स x होगा। और इसका डोमेन क्या होगा बेटा, जो आपके पास जो tan फंक्शन का रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। और tan इनवर्स x जो फंक्शन है इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू बेटा जो साइन का होता है वही tan का होगा, जो साइन का है वही tan का होगा, बस ओपन इंटरवल आ जाएगा। अरे जो साइन का वही tan का होगा बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो साइन का है वही tan का होगा, बस ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे को साइन कोस पता है ना, बाकी सब तो इजीली बना लेगा। जिस बच्चे को साइन और कोस का डोमेन और रेंज पता है, बाकी सब इजीली बना लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी टाइप से बेटा ये tan इनवर्स है बेटा, tan इनवर्स जो फंक्शन है, अरे इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा उसका इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनवर्स की बात करें बेटा तो tan फंक्शन है, इसका इनवर्स tan इनवर्स x। और ये पूरा जो डिस्कशन है ना, इनवर्स कब एग्जिस्ट हुआ, कैसे हुआ, ये हम इंट्रो पार्ट में देख चुके। तो प्रीवियस लेक्चर हो आप अच्छे से वॉच कर देखें बेटा, वहाँ आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब देखना बेटा इसके बाद अगला जो फंक्शन है कॉटेक्स। तो कॉटेक्स फंक्शन इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर में से मल्टीपल ऑफ i x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो कॉट फंक्शन है इसका डोमेन, ये डोमेन है बेटा, और रेंज सेम ऑल रियल नंबर मिलेगा। इसी टाइप से जो कॉट फंक्शन है इसका जो इन्वर्स है कॉट इन्वर्स x होगा, और जो कॉट फंक्शन है इसका जो इन्वर्स है कॉट इन्वर्स x होगा। इसका जो डोमेन है बेटा फंक्शन a से b होता, फंक्शन a से b होता है, और जो इन्वर्स फंक्शन है वो b से, मतलब जो फंक्शन में रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, जो फंक्शन में रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज। लेकिन ये वाला नहीं बेटा, ये नहीं लेंगे, इसको जब रिस्ट्रिक्टेड किया था हमने, क्योंकि इस पर तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं। अरे फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब फंक्शन 1 1 1 2, ये जितने भी डोमेन है इन पर फंक्शन 1 2 तो था, लेकिन 1 1 नहीं था बेटा। तो हमने क्या करा था कि जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, उसको डिवाइड कर दिया था, और जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था उन पर फंक्शन 1 1 1 2 था, और बेटा वो जो फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट था। तो बेटा ये वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, इसको रिस्ट्रिक्टेड करा था वो। और कैसा रिस्ट्रिक्टेड किया था, जैसा कोस को किया वैसे ही कॉट को भी करेंगे, जैसा कोस को किया वैसे ही कोट को भी, लेकिन ओपन इंटरवल वाला। इसको ओपन इंटरवल मतलब सीधा सा में याद रखना, जो साइन का वही tan का होगा, बस ओपन इंटरवल आ जाएगा। जो बेटा कोस का वही कोट का होगा, बस क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज का नॉलेज है वो इजीली इन्वर्स का बना लेगा। और इन्वर्स में भी बस आपको साइन कोस ही याद रखना, बाकी तो बन जाएंगे। ऐसे बेटा सेक फंक्शन का डोमेन क्या होता, सेक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर में से बेटा जो 10 का वही सेक का होगा डोमेन। ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, जिस पे अनडिफाइंड होता। किस पे अनडिफाइंड होता बेटा, कॉस जो π/2 है, कॉस π/2 क्या होता है, कॉस π/2 0 होता है, तो सेक π/2 क्या होगा, इन्फिनिटी। फिर आपके पास कॉस 3π/2 0 होता है, तो सेक 3π/2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो आपके पास ऑल रियल नंबर में से वो रिमूव कर देंगे जिस पे अनडिफाइंड होता। किस पे बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा।
डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, और वो एक्स की वैल्यू रखना जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू क्या कर दूंगा बेटा, रिमूव कर दूंगा, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा, अपोन में 0 आ रहा, ठीक है, मतलब आपके पास अनडिफाइंड हो रहा है, इन्फिनिटी आ रहा बेटा। और बेटा सेक फंक्शन का ये डोमेन, और ये रखने पर जो रेंज आएगा r माइनस माइनस 1 टू प्लस 1, ये आपके पास रेंज होगा बेटा। ये सेक फंक्शन है, इसी का इन्वर्स सेक इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स एक्स का जो डोमेन क्या होगा बेटा, फंक्शन ए से बी होता, फंक्शन ए से बी होता है और इन्वर्स फंक्शन बी से, मतलब इन्वर्स फंक्शन में जो बेटा रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। जो आपके पास रेंज है बेटा वो डोमेन, और आपके पास क्या, सुनना बेटा ये सेक कोस के रिवर्स होता है, कोस के रेसिप्रोकल होता है। तो जो कोस का प्रिंसिपल वैल्यू है, जो कोस का प्रिंसिपल वैल्यू है वही सेम होगा, बस इसमें से क्या रिमूव कर देंगे जिस पर अनडिफाइंड होता। बेटा जो कोस का रेंज है वही सेम सेक का भी होगा, बस इसमें से क्या रिमूव कर देना जिस पर अनडिफाइंड होता। तो 0 से पाई वाले, मतलब ये जो डोमेन है ना सेक का, इस पर फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, मतलब इन्वर्स नहीं होगा एग्जिस्ट बेटा। तो फिर हमने क्या करा था, इसको इंटरवल, ये जो डोमेन है बेटा इसको इंटरवल में डिवाइड करा था, इंटरवल में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था बेटा। ये जो डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था इंटरवल्स में, और कौन सा इंटरवल, जैसा कोस को किया वैसे सेक को सेम, 0 से पाई, और क्या इसमें किस पे अनडिफाइंड हो रहा, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 हटा दूंगा, पाई से 2 पाई किस पे अनडिफाइंड हो रहा, 3 पाई बाई 2। तो इस टाइप के इंटरवल में डिवाइड करा था, और हर एक पे क्या है फंक्शन बेटा 1 1 1 2 था। तो फिर जो फर्स्ट वाला हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिया बेटा, और भी ले सकते हैं लेकिन फर्स्ट वाला, और जो फर्स्ट वाला ले लिया वो बेटा मेन है, तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो जो सेक इन्वर्स फंक्शन है बेटा, सेक इन्वर्स फंक्शन का हम कैसे क्या डोमेन और रेंज याद रखें, सेक फंक्शन का पता तो सेक इन्वर्स का बना सकते हैं। तो सेक फंक्शन का जो रेंज है वो डोमेन, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन बी से होता, फंक्शन ए से बी और इन्वर्स फंक्शन बी से, तो फंक्शन में जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा इन्वर्स के लिए, और जो डोमेन है वो रेंज बनेगा, लेकिन ये वाला नहीं, इन्वर्स में कौन सा, रिस्ट्रिक्टेड वाला। और कैसा रिस्ट्रिक्टेड, जैसा कोस को किया था वैसे सेक को भी करते हम, बस इसमें से क्या हटा दूंगा जिस पर अनडिफाइंड होता, जिस पर बेटा अनडिफाइंड होता वो हटा दूंगा मैं। किस पर अनडिफाइंड होगा, 0 से पाई में पाई बाई 2, अरे सेक पाई बाई 2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इसलिए पाई बाई 2 में, ये 0 से पाई में पाई बाई 2 हटा दूंगा। तो ये आपके पास जो सेक इन्वर्स एक्स है इसका ये डोमेन है और ये रेंज है, और रेंज को ही क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसी टाइप से लास्ट और एक और जो फंक्शन है बेटा, इसी टाइप से लास्ट एक और क्या आपके पास, कोसेक इन्वर्स एक्स। मतलब सबसे पहला हमें कोसेक एक्स का डोमेन रेंज पता होना चाहिए। कोसेक एक्स का डोमेन क्या बेटा, जैसा कोट का होगा वैसे सेम कोसेक का, जैसा कोट का वैसे सेम कोसेक का डोमेन। ऑल रियल नंबर में से क्या, मल्टीपल ऑफ पाई। अरे बेटा डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू रखते हैं मन से हम रियल नंबर रखते हैं, डोमेन मतलब इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ऑल रियल नंबर रखेंगे, कुछ ही नहीं दिया तो ऑल रियल नंबर रखेंगे, और वो सब रियल नंबर रखना जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो हर एक रियल नंबर रख सकते हैं, बस इसमें से वो हटा देना जिस पर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किस पे होता है ये, अरे साइन 0 0, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता, साइन 2 पाई 3 पाई साइन n पाई 0 होता। तो कोसेक क्या होगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन, और जब 0 रख रहे या पाई रख रहे साइन में x के रिप्लेस पर, एंगल के रिप्लेस पर, तो क्या होगा बेटा, अनडिफाइंड होगा। मतलब ये जो कोसेक 0 इन्फिनिटी होगा, कोसेक पाई इन्फिनिटी होगा, कोसेक 2 पाई इन्फिनिटी होगा, तो कौन सा, मल्टीपल ऑफ पाई बेटा, कि आपके पास ऑल रियल नंबर में से वो नंबर हटा देना बेटा जिस पर अनडिफाइंड होता, तो किस पर, मल्टीपल ऑफ पाई पे बेटा अनडिफाइंड होता, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो जो या कैसे क्या याद रखे, कोट का है वही कोसेक का होगा, से जो कोट का डोमेन है वही कोसेक का होगा, और रेंज क्या मिलेगा बेटा, सेम, जो सेक का है वही सेम इसका भी, r माइनस माइनस 1 टू प्लस 1। ये जो कोसेक फंक्शन है इसका डोमेन रेंज। अब इसके इन्वर्स की हम बात करें, कोसेक फंक्शन का जो इन्वर्स है कोसेक इन्वर्स एक्स, इसका जो डोमेन है बेटा फंक्शन ए से बी होता है और इन्वर्स फंक्शन बी से, मतलब जो रेंज है वो डोमेन होगा बेटा, जो रेंज है वो डोमेन होगा, और जो डोमेन है
वो रेंज होगा। ठीक है, जो रेंज है कोसेक इनवर्स फंक्शन बेटा, कोसेक इनवर्स एक्स में इनवर्स फंक्शन में जो बेटा डोमेन है, जो फंक्शन में जो रेंज है वो डोमेन होगा, और जो डोमेन है वो रेंज होगा बेटा। अब लेकिन ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि इस पर तो फंक्शन 1 1 है ही नहीं, ऑन टू तो है 1 1 नहीं है बेटा। और फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। तो इस पर तो फंक्शन ऑन टू तो है 1 1 नहीं है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन है ना, इन पर फंक्शन 1 1 नहीं था, ऑन टू तो था। क्योंकि देखो फंक्शन कोई सा ही फंक्शन है, उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता बेटा, जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता। हाँ 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो ये जितने भी ऑल टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके डोमेन पर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं था, मतलब इन पर फंक्शन 1 1 नहीं था। तो हमने क्या करा था, ये जितने भी डोमेन से ऑल टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनके ये डोमेन को हमने ये जो डोमेन है बेटा, इनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। क्या कर दिया, इंटरवल्स में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। और जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑब्टेंड हुए, सब पर फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया। 1 ऑन टू तो सही सरी 1 1 भी हो गया, और 1 1 ऑन टू हो गया फंक्शन बेटा, तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। जब मतलब फंक्शन ए से बी होता है, और जो इन्वर्स फंक्शन है बी से होता है। तो जब हम बी से बात करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को बी से डिफाइन करेंगे, तब भी हमें फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई मिलना चाहिए। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी बाय एनी रूल एफ। हाँ कोई भी रूल है, उस रूल से सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो रूल क्या होगा बेटा, फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, बी से जब डिफाइन करने जाएंगे तो भी हमें फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ वो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते, फंक्शन को 1 1 ऑन टू बताते। 1 1 ऑन टू बता दिया तो जब बी से ए जाओगे बेटा, बी से जब बात करोगे 100% क्या होगा, फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते बेटा, फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन टू बताते। इन डोमेन्स पर बेटा फंक्शन का जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं था, तो ये डोमेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन है बेटा, इनको हमने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था ये इंटरवल्स में। और ये हमने जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उनमें से फर्स्ट डोमेन जो मतलब फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिया, और उनका कुछ स्पेशल नेमिंग कर दी हमने, इनको बोल दिया प्रिंसिपल। मतलब वो जो वहाँ डोमेन थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन है, वो यहाँ क्या बन गए, रेंज। क्योंकि फंक्शन ए से बी होता है और इनवर्स फंक्शन बी से, इसी का बी से होगा बेटा, तो जो डोमेन थे वो यहाँ क्या बन गए, रेंज बन गए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कुछ स्पेशल नेमिंग, और ढेर सारे रेंज हो सकते हैं, हमने फर्स्ट वाला लिया। फंक्शन के ढेर सारे डोमेन है, तो यहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे, रेंज होंगे। तो मैंने फर्स्ट वाला लिया है, बुक वाले ने फर्स्ट वाला लिया एनसीईआरटी बुक में। तो फिर बोले कुछ इसकी स्पेशल नेमिंग हो जाए बेटा, इनको बोलते प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते बेटा इनको, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये जो कोसेक फंक्शन है, इसका डोमेन रेंज है, इसका इन्वर्स कोसेक इन्वर्स होगा। और मैंने अभी भी बोला फंक्शन ए से बी होता है, इन्वर्स फंक्शन बी से, मतलब फंक्शन में जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज। लेकिन कौन सा, ये तो चलो मेन है सरी, लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्टेड वाला। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वाला, क्योंकि उसी पर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट था बेटा। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, एग्जिस्ट। तो रिस्ट्रिक्टेड के कौन सा, जैसा साइन का है, जैसा साइन का आपके पास, जैसे साइन फंक्शन का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 से +π/2, या फिर कैसा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आएगा यहाँ पर, कैसा रेंज आएगा बेटा, कोसेक इनवर्स में। जैसा साइन का है बेटा वैसे कोसेक का भी होगा सेम, मतलब -π/2 से +π/2। बेटा जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वही सेम किसका होगा, कोसेक का होगा। बस इसमें से क्या रिमूव कर दोगे, जिस पर अनडिफाइंड होता है। बेटा किस पर अनडिफाइंड होगा, -π/2 से +π/2 के मिडिल में कौन सा नंबर जिस पर अनडिफाइंड होगा, 0। ठीक है, -π/2 से +π/2 के मिडिल में 0 है, 0 पे कोसेक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए वो क्या आता है, हम कर देंगे बेटा रिमूव, तो माइनस सेट ऑफ 0। तो इस टाइप से हमने जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके हमने डोमेन और रेंज देख लिया बेटा। हमें बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करने में बेटा हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ये जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है,
जितने भी हमारे पास ये जो ऑल टाइप के जो इन्वर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इनका हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए, ये पता। और एक चीज और, इन्हीं पर बेस्ड कुछ कंडीशन है, फॉर्मूले हमारे पास, ये फॉर्मूले भी याद रखना, इनका भी यूज होगा बेटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये पहले भी बता चुका इंट्रो पार्ट में, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता बेटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, ऐसा कब बोलेंगे हम? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स कब होगा? साइन से साइन कब कैंसिल होगा? हाँ, साइन साइन कैंसिल बेटा। और एक्स कब होगा बेटा? सुनो, एक्स कब होगा? ये जो एक्स है, ये जो आंसर है, ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू में बेटा। साइन इनवर्स फंक्शन है, तो जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इन फॉर्मूले का यूज भी होगा। ये जो आइडेंटिटीज है बेटा, इनका यूज भी करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में इनका भी यूज होगा बेटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा, साइन साइन कैंसिल कर सकते, एक्स से डिक्लेयर कर सकते। ऐसा कब होगा? ये जो आंसर है बेटा, ये जो एक्स है, ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू क्या? -π/2 से +π/2। हाँ, इसमें बिलोंग कर रहा है तो साइन साइन कैंसिल कर सकते हो। इसी टाइप से बेटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होगा, मतलब कॉस से कॉस कैंसिल, कब बोलो, कब कैंसिल करोगे? ये जो आंसर है, ये जो एक्स है बेटा, ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू में बेटा। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई यहाँ बिलोंग करना चाहिए। हाँ, ये जो आंसर है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो कॉस से कॉस को कैंसिल कर सकते हो आप बेटा। इसी टाइप से थर्ड फॉर्मूला, थर्ड आइडेंटिटीज क्या आपके पास? टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स होगा बेटा। 10 से 10 कैंसिल, एक्स से डिक्लेयर कर सकते हो आंसर। कब? ये जो एक्स है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जो 10 की प्रिंसिपल वैल्यू है, 10 इनवर्स जो फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, 10 इनवर्स एक्स फंक्शन की जो 10 इनवर्स एक्स है बेटा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। हाँ, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में बिलोंग कर रहा है। 10 से 10 कैंसिल, एक्स आंसर डिक्लेयर कर सकते कब बेटा? ये जो आंसर है ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, मतलब ओपन इंटरवल जो 10 इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें बिलोंग करना चाहिए। फिर ऐसे बेटा फोर्थ जो आइडेंटिटी से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बेटा एक्स होगा, कॉट से कॉट कैंसिल, एक्स होगा। कब होगा बेटा? हाँ, ये कॉट से कॉट कब कैंसिल कर सकते हैं? ये जो आंसर है बेटा ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जो कॉट इनवर्स फंक्शन है उसके प्रिंसिपल वैल्यू में। क्या है कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू? क्या है? ओपन इंटरवल 0 से पाई। हाँ, ओपन इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से दो फॉर्मूले हो रहे, इसी टाइप से 2 आइडेंटिटीज हो रहे। देखना बेटा, यहाँ देखना फिफ्थ वाली, क्या आपके पास सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स बेटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स होगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स होगा। कब बोलेंगे? सेक से सेक कैंसिल, एक्स से आंसर कब डिक्लेयर करेंगे? ये जो आंसर है ये सेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए। हाँ, रेंज में बिलोंग कर रहा तो हाँ, ये जो आंसर है हाँ ये रेंज में बिलोंग कर रहा बेटा, रेंज में लाइज हो रहा, तो सेक से सेक कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे ऐसा? हाँ, सेक से सेक कब कैंसिल करेंगे? ये जो एक्स है, ये जो आंसर है बेटा, ये 0 से पाई -π/2, जो आपके पास सेक इनवर्स फंक्शन का, जो सेक इनवर्स फंक्शन का बेटा जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू है, हाँ उसमें सेक से कैंसिल, एक्स आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। कब करेंगे? ये जो आंसर है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए सेक इनवर्स के। हाँ, तब ऐसा कर देंगे बेटा। इसी टाइप से एक और है, कौन सा फॉर्मूला? कि कॉस इनवर्स ऑफ बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स बेटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा? एक्स। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, एक्स आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। कब ऐसा बोलेंगे? ये जो आंसर है ये आपके पास जो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए। क्या? -π/2 से +π/2 और -0। हाँ, इसमें बिलोंग कर रहा है तो आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो इन्वर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बेटा इनके डोमेन और रेंज पे बात करी। मेन हमें बेटा इनका रेंज का नॉलेज होना चाहिए। रेंज का नॉलेज है तो इजीली हम एक्सरसाइज 2.1 पे हम जो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखना बेटा एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखना। एक्सरसाइज 2.1 के बेटा क्वेश्चंस देखना, क्या बोला है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग फंक्शन है बेटा उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या? रेंज बेटा, रेंज हमें फाइंड करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हमें फाइंड करना बेटा। और
प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज फाइंड करना हमें कैसे क्या फाइंड करेंगे, ये जो इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, जो अभी हमने इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा, उनके डोमेन और रेंज जो ऑब्टेन करें, तो जिस भी फंक्शन की हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे बेटा, वो प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि देखो जब हमारे पास क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू वो कैसे ऑब्टेन करी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास, उनके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, और रिस्ट्रिक्टेड करके वो यहाँ पर क्या बन गए बेटा, हाँ रिस्ट्रिक्टेड करा, और वो जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उनमें से हमने फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लिया और यहाँ पर वो रेंज बन गए। तो वो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थे वो यहाँ पर रेंज बन गए। तो इनकी कुछ स्पेशल नेमिंग कर दे, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बहुत सारे हैं एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जो क्या बेटा रेंज है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा रेंज है, बोले इसकी कुछ स्पेशल नेमिंग कर दे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते। क्या बोलते बेटा इनको, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें ये जो फॉलोइंग फंक्शन है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, और जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी मतलब जो रेंज आएगी बेटा, हाँ वो रेंज इसमें बिलोंग करना चाहिए। रेंज हमें फाइंड करना, रेंज मतलब इन पूरे का आंसर, ये जो भी फंक्शन दे रखे इनका आंसर क्या होगा। क्योंकि रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, रेंज प्रैक्टिकली समझे हम, रेंज क्या होता है जनरली हम देखें बेटा, डोमेन क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, हाँ जो एक्स की वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है, और एक्स की वैल्यू रखने पर जो आंसर आता है वो रेंज होता है, मतलब वैल्यू ऑफ वाई। एक्स जो हम इनपुट देते हैं वो डोमेन होता है, इनपुट देने पर जो बेटा वाई आता है वो रेंज होता। तो हमें रेंज निकालना, रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज मतलब आंसर बेटा। इन पूरे ये जो भी फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका आंसर फाइंड करना, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज निकालना, और वो जो रेंज है वो इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। तो निकालते 1 बाय 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 तक है अभी, उनमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना बेटा। करते प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड, देखना तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना 2.1 एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग बेटा उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो निकालेंगे, देखना साइन इनवर्स -1/2 बेटा प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इस पूरे का आंसर को ही तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, तो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू को आपको पता है, रेंज को हम वाई बोलते। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन फंक्शन है बेटा, जो गिवन आपके पास फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सुनना, मैं क्या करूँगा, किसके इक्वेट, वाई के इक्वेट। ये जो बेटा गिवन फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू बेटा, रेंज, तो इसको किसके इक्वल, वाई की वैल्यू निकालना बेटा। साइन इनवर्स 1/2 को वाई के इक्वल लेट कर लिया, कि ये जो पूरा है ये बेटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड करना। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा ये जो साइन इनवर्स है इसको आरएचएस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो साइन वाई इज इक्वल टू कितना, -1/2 बेटा। ये जो साइन इनवर्स है ये जब आरएचएस साइड शिफ्ट होगा तो इनवर्स जो वो रिमूव हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सिंपल। अब बेटा क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ वाई या रेंज बेटा, बात एक ही है, रेंज बोलो प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। ठीक है, स्पेशल नेमिंग कर दी इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है तो एक्चुअल में रेंज ही, और रेंज मतलब आउटपुट वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करना। ठीक है, कैसे क्या करूंगा बेटा, सुनो, एलएचएस साइड साइन है तो आरएचएस साइड भी, वाई की वैल्यू निकालने के लिए एलएचएस साइड साइन फंक्शन है तो आरएचएस साइड भी साइन में कन्वर्ट करो। तो कैसे क्या, सुनो, साइन वाई तो एज इट इज, माइनस भी एज इट इज बेटा, या तो पूरे -1/2 को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर ओनली 1/2 को। अब -1/2 को, सुनो मेरी बात, -1/2 को मैं साइन में कन्वर्ट करूं, कभी मैं, सुनना मेरी बात, कभी मैं ऐसा सुनो, साइन वाई इज इक्वल टू -1/2 को भी कर सकता मैं, कोई दिक्कत नहीं, या मैं कर रहा हूं बेटा, सुनना, मैं कर रहा हूं माइनस इज इट इज 1/2 को। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री, साइन 30 बेटा 1/2 होता, माइनस इज इट इज 1/2। अरे बेटा एलएचएस साइड साइन फंक्शन है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए आरएचएस साइड भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, इस पूरे का आंसर, ठीक है, इस पूरे की
इस पूरे की वैल्यू, ये जो साइन इनवर्स -1/2 इसका आंसर मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बेटा, वो रेंज क्या लेट करी y, क्योंकि रेंज को हम y से डिनोट करते, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, साइन इनवर्स को मैंने RHS साइड शिफ्ट कर दिया, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब मुझे y की वैल्यू निकालना बेटा, तो साइन LHS साइड y जो है किस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, तो RHS साइड भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा मैं, तो माइनस इज इट इज 1/2 किसकी वैल्यू, साइन में होती है बेटा, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, बोले साइन 30 डिग्री। अब बेटा जब फंक्शन की हम बात करते हैं तो एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, तो साइन आपके पास π/3 क्या π/6 सॉरी, साइन π/6 के जो साइन π/6 से 30 डिग्री है वो 1/2 होता, तो आपके पास माइनस इज इट इज और 1/2 साइन में कितना, साइन π/6। अब बेटा एक काम और करूंगा, ये जो नेगेटिव है क्योंकि मुझे बेटा y की वैल्यू निकालना है, तो हाँ LHS साइड साइन है तो RHS साइड भी साइन में कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले नेगेटिव रिमूव करो, तो क्वाड्रेंट की हेल्प से, जो क्वाड्रेंट में हमारे जो एंगल थे उनकी हेल्प से, कि साइन -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा जो -θ एंगल है लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता, नेगेटिव होगा, तो साइन -θ माइनस साइन थीटा, ये आप जानते थे 11th क्लास में फॉर्मूला बेटा क्वाड्रेंट से रिलेटेड, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ, साइन -θ मतलब साइन -π/6। अब इसके बाद हाँ y की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये जो साइन है इसको RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो बेटा y की वैल्यू, क्योंकि मुझे इस पूरे का आंसर निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आंसर, रेंज बेटा वो मैंने y लेट करा, y की वैल्यू निकालना बेटा, तो साइन जो है RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/6, और जो फॉर्मूले जो मैंने बताए थे कौन से, इन्हीं पर बेस्ड, जो प्रिंसिपल वैल्यू इन्हीं पर बेस्ड, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x जो बेटा, अरे साइन इनवर्स साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स है और साइन है, साइन से साइन कैंसिल, आंसर x बोल सकता हूँ, हाँ साइन से साइन कैंसिल करता हूँ, और ये जो x है ये आंसर होगा, कब होगा ऐसा, ये जो आंसर है बेटा ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, कहाँ बिलोंग करना चाहिए बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। हाँ ये जो साइन से साइन इनवर्स साइन है, साइन से साइन कैंसल, आंसर x से डिक्लेयर कर सकता हूँ, ऐसा कब बोलूंगा मैं, आंसर जो x है वो आंसर कब डिक्लेयर होगा, साइन से साइन कब कैंसिल होगा, जो आंसर है बेटा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, x बिलोंग्स टू माइनस क्लोज्ड इंटरवल, अरे जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो रेंज है बेटा उसमें बिलोंग कर रहा है, तो कर सकते, तो चेक कर लो, हाँ माइनस जो π/6 है, साइन से साइन कैंसल और -π/6 होगा आंसर बेटा, ये जो -π/6 है -30 डिग्री, अरे -30 डिग्री चेक कर लो इसी में आएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू किसी फंक्शन के आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो, वो प्रिंसिपल वैल्यू जो भी फंक्शन है उसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग ही करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, तो ये जो -π/6 है इसी में बिलोंग करेगा, -π/6 मतलब -30 डिग्री इसी में आएगा, तो ये जो y इक्वल टू -π/6 से बिलोंग कर रहा है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 बेटा, ठीक है। और y क्या था बेटा, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करा था, जो गिवन फंक्शन है बेटा उसको जो स्टार्टिंग में लेट करा था, y क्या है, y क्या बेटा, जो गिवन फंक्शन है आपके पास इसी को तो y लेट किया था, तो y क्या बेटा, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, यही क्या बेटा प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास, ये जो -π/6 है ये प्रिंसिपल वैल्यू, कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, कि जो साइन इनवर्स -1/2 है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है -π/6, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज बेटा, मतलब इसका इस पूरे का आंसर, इस पूरे का जो आंसर है वो कितना -π/6, अरे रेंज यानी क्या होता बेटा, आंसर होता, कि जो आपने इनपुट दिया जो आउटपुट है, आउटपुट कितना -π/6, और जो आउटपुट निकला बेटा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसका जो रेंज है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है इसी में बिलोंग कर रहा, हाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स -1/2, अरे यहाँ पर क्या सुनो मेरी बात,
हम लास्ट ईयर 11th क्लास में सेकंड चैप्टर में डोमेन और रेंज निकालते थे, तो डोमेन और रेंज निकालते थे फंक्शन का, तो वहां क्या बोलते हैं, रेंज, फाइंड द रेंज। अब यहाँ पर वही वर्क वही कर रहे, सेम रेंज ही निकाल रहे, बस ये रेंज को हमने कुछ स्पेशल नेमिंग कर दी, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल तो वही रहे हमसे। इस साल हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, और इसका हम क्या फाइंड कर रहे, रेंज, और वो रेंज को स्पेशल नेमिंग कर दी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही हम फाइंड कर रहे हैं। और रेंज मतलब क्या बेटा, जो भी इनपुट दिया है, इनपुट देने पर जो आउटपुट है, अरे जो आंसर है, ये इनपुट दिया -1/2, अरे इनपुट क्या दिया -1/2, और आउटपुट क्या निकला -5/6। तो ये जो आउटपुट निकला बेटा, ये क्या होगा, रेंज होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। हाँ, ये रेंज, इसको, ये जो आंसर है इसको प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज कब बोलूंगा मैं बेटा, ये जो रेंज है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स के है बेटा फर्स्ट, तो इसी में बिलोंग करना चाहिए। और चेक कर लो -5/6 इसी में बिलोंग कर रहा, तो बोल सकते ये जो इनपुट -1/2 दिया बेटा, इनपुट देने पर जो आंसर आया है, यही क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, वही चीज है, कोई अलग नहीं है, बस उसको बस प्रिंसिपल वैल्यू बोल दिया। निकाल तो हम रेंज ही रहे, उसी पे बात कर रहे बेटा। और इस साल हमारे पास कौन सा फंक्शन है, पिछले साल फंक्शन था, इस साल क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम रेंज निकाल रहे, और वो जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज बेटा 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, मैं प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, रेंज निकालना। रेंज मतलब जो इनपुट दिया है, इनपुट देने पर जो आउटपुट आया उसको रेंज हम बोलेंगे बेटा। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, और जिस भी फंक्शन की हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, जो प्रिंसिपल, जो भी आंसर आएगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो उसी में जो फंक्शन, जो भी जिस भी टाइप का फंक्शन है उसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। तो देखना इसी का बेटा 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा हमें क्या निकालना, हमें रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना, रेंज फाइंड करना। कैसे क्या करते बेटा, ये देखो, देखो इसमें cos इनवर्स √3/2, बेटा इनपुट क्या दिया, √3/2 दिया, तो आउटपुट क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, रेंज। रेंज क्या होगा बेटा, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं बेटा। तो cos इनवर्स √3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इनपुट क्या दिया, √3/2 दिया, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, उसको रेंज बोलेंगे। और ये जो रेंज है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा, इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देखना इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे क्या निकालते, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज बेटा, जो प्रिंसिपल वैल्यू वही रेंज है बेटा। रेंज मतलब आंसर, जो इस पूरे का आंसर है बेटा, इस पूरे का जो आंसर, ये इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया, इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट क्या दिया, √3/2, इनपुट देने पर आंसर क्या आ रहा, वो आंसर मतलब वो रेंज है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो नहीं मालूम है तो वाई, जो इस पूरे का आंसर है बेटा वो वाई लेट कर। अब वाई की वैल्यू मैंने जो इनपुट √3/2 दिया, इनपुट देने पर बेटा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट वाई लेट कर लिया, रेंज वाई लेट कर लिया बेटा। अब वाई की वैल्यू निकालूंगा कैसे, ये जो cos इनवर्स है ये RHS साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, cos इनवर्स को RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा, cos y = √3/2। अब बेटा y की वैल्यू निकालने के लिए, हाँ ये cos है तो RHS साइड भी, LHS साइड cos है तो RHS साइड भी cos में कन्वर्ट करूंगा। अब cos में कितने डिग्री की वैल्यू बेटा, कितने रेडियन की वैल्यू √3/2 होती है, cos में कितने रेडियन की वैल्यू या कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है बेटा, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री या cos π/6 √3/2 होता, तो आपके पास बेटा cos π/6, 30 डिग्री मतलब π/6, तो cos π/6 √3/2, क्योंकि y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा LHS साइड जो y है वो cos के फॉर्म में, तो RHS साइड भी cos होना चाहिए। तो cos लाने के लिए बेटा cos में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू √3/2 होती है, cos π/6, π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री, तो cos π/6। अब बेटा हाँ ठीक है, RHS साइड भी cos में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ये जो cos है इसको RHS साइड शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा आपके पास y = cos इनवर्स ऑफ cos π/6। अब सुनना मेरी बात, cos इनवर्स ऑफ, ये जो y की वैल्यू निकालने के लिए, आउटपुट रेंज निकालने के लिए बेटा ये जो cos है इसको RHS साइड शिफ्ट कर लिया। अब आपको पता है, ये हमने देखा भी था कि cos इनवर्स और cos से cos कैंसिल हो जाएगा,
कॉस इनवर्स और कोस है, कोस से कोस कैंसल। हाँ ये जो आंसर है π/6 होगा, कॉस से कोस कैंसल π/6 आंसर होगा। ये कब मैं बोलूंगा, ये जो आंसर है ये कॉस से कोस कब कैंसिल करूंगा, ये आंसर जो है बेटा वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू में। और चेक कर लो 30 डिग्री है, इसी में आएगा 0 से 180 के, 0 से पाई मतलब 0 से 180 है, और π/6 मतलब 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री है इसी में लाइज कर रहा, मतलब कोस से कोस कैंसिल कर सकते। अरे हमारे पास कंडीशन कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, कॉस से कोस कैंसिल एक्स आंसर डिक्लेयर कर सकते। कब करेंगे हम, ये जो आंसर है ये जो एक्स है बेटा ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस में। कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो कॉस का रेंज है उसमें बिलोंग करना चाहिए। हाँ उसमें बिलोंग कर रहा है तो कैंसिल कर सकते। और चेक कर लो ये जो कॉस से कॉस कैंसिल π/6 से लिख सकता हूं मैं, ये जो π/6 है ये बिलोंग कर रहा है 30 डिग्री जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई 0 से 180 में। तो ये जो आपके पास मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉस इनवर्स का रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, रेंज मतलब बेटा आउटपुट। अरे बेटा आंसर ये इनपुट √3/2 दिया। हाँ इनपुट हमने √3/2 दिया तो आउटपुट क्या होगा, इनपुट हमने √3/2 दिया बेटा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या निकला, आउटपुट मैंने y लेट करा और y क्या निकला π/6। तो y क्या आपके पास कॉस इनवर्स √3/2। बेटा ये जो कॉस इनवर्स फंक्शन है इसमें इनपुट √3/2 दिया, अरे x की वैल्यू √3/2 पुट करी और वो पुट करने पर जो आंसर है जो रेंज है बेटा वो क्या निकला y की जगह y की वैल्यू और π/6। तो ये जो cos इनवर्स √3/2 बेटा इसका जो आंसर है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है। और चेक कर लो π/6 हमने डिक्लेयर भी कर दिया, ये भी बता दिया कि जो π/6 है बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बेटा ये क्या आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई। ये इस टाइप से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से देखना बेटा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी करते हैं सॉल्व इसी के बाद, देखना इसी के बाद बेटा एक्सरसाइज 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। थर्ड जो फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब बेटा रेंज निकालना, y की वैल्यू निकालना। तो निकालते हम रेंज, रेंज मतलब बेटा आउटपुट। अरे प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या आउटपुट, कि जब ये इनपुट हमने x = 2 दिया बेटा तो आउटपुट क्या होगा, रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया। तो जो भी हम जिस भी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे बेटा वो फंक्शन का जो भी रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू है इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। तो देखना ये जो फंक्शन है कोसेक इनवर्स 2 बेटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, रेंज निकालना बेटा, ठीक है। रेंज मतलब होता है आंसर, आउटपुट बेटा। इनपुट क्या होता है, x होता, इनपुट देने पर जो आउटपुट आता है आंसर उसको y बोलते हैं। तो इनपुट क्या दिया, x = 2 इनपुट दिया। अरे इनपुट 2 दिया और इनपुट जब 2 दिया तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट मतलब यहाँ पर जो रेंज है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट वाला रेंज लिया। ऐसे और ढेर सारे भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज बनेंगे बहुत सारे, तो हम फर्स्ट वाला ले रहे तो इसकी कुछ स्पेशल नेमिंग हो जाए, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है मतलब वो रेंज ही बेटा। तो इनपुट क्या दिया, x = 2 दिया, तो आउटपुट क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बेटा। और वो जो भी जिस भी फंक्शन के आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हो वो इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो निकालते बेटा, आउटपुट निकालते, आंसर निकालते, आंसर मतलब रेंज बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जिस भी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है उसको किसके इक्वेट, y के इक्वेट। अरे इनपुट x = 2 दिया तो जो आउटपुट आएगा वो y लेट कर लिया, y की वैल्यू निकालूंगा कैसे बेटा, ये जो कोसेक इनवर्स है ये RHS साइड, तो कोसेक y = कितना बेटा 2। अरे ये जो कोसेक इनवर्स है ये RHS साइड, तो कोसेक y = 2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए y बेटा LHS साइड जो कोसेक के फॉर्म में है तो RHS साइड भी कोसेक, RHS साइड को भी कोसेक में कन्वर्ट करो। कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू बेटा 2 होती है बेटा। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू बेटा 1/2 होती है। कोसेक में कितने डिग्री की, दो साइन की पता है, साइन की पता है तो कोसेक की निकाल सकते हो। तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है बेटा, साइन 30 डिग्री मतलब π/6 था, साइन जो π/6 से 30 डिग्री वो 1/2 होती है। हाँ साइन 30 डिग्री 1/2 है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कोसेक होगा। मतलब आपके पास बेटा कोसेक जो 30 डिग्री है, कोसेक 30 डिग्री बेटा मतलब π/6 कितना होता है 2। कोसेक, अरे साइन जो है साइन 30 डिग्री जो है 1/2 होता, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कोसेक आ जाएगा। तो जो कोसेक 30 डिग्री π/6 2 होगा बेटा।
तो LHS साइड y जो है कोसेक के फॉर्म में, तो RHS साइड को भी कोसेक में। तो कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू, पाई 2 होगी बेटा π/6, मतलब कोसेक π/6 जो है वो 2 होता है। अब बेटा y की वैल्यू निकालने के लिए, y मतलब रेंज बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो कोसेक है ये RHS साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो y इक्वल टू कितना बेटा, कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। अब आपको पता है, सुनो कितना आपके पास, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। अब आपको पता है कोसेक से कोसेक कैंसिल कर सकते हो, अरे कोसेक इनवर्स और कोसेक, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। हाँ कोसेक इनवर्स कोसेक, कोसेक से कोसेक कैंसिल, π/6 में बोलूंगा। हाँ कब ऐसा बोलूंगा, कब कैंसिल करूंगा, ये जो आंसर π/6 है बेटा, ये कोसेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, अरे -90 से +90 में आएगा, चेक कर लो। तो जो आपके पास बेटा, सुनो, हाँ कोसेक से कोसेक कैंसिल बेटा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा बेटा, एक्स, अरे कोसेक से कोसेक कैंसिल, एक्स लिख सकता हूं मैं। कब ये जो आंसर एक्स है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कोसेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो -π/2 से +π/2 में ही बिलोंग करना चाहिए, तब ऐसा करोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा या आइडेंटिटी का यूज करूंगा बेटा। तो कोसेक इनवर्स कोसेक, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। ये जो π/6 है बेटा, हाँ y इक्वल टू π/6 होगा। ये जो π/6 है बेटा, चेक कर लो 30 डिग्री इसी में आएगा। तो π/6 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 -0, ठीक है। तो y आंसर आ गया बेटा, जो हमें चाहिए था ना, कि इनपुट हमने x = 2 दिया, तो इस पूरे का जो आउटपुट है वो वायलेट करा। और इस पूरे का प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, रेंज, रेंज मतलब क्या, आंसर के इनपुट देने पर आंसर क्या लेट करा, y, और वो y कितना निकला, π/6। तो कोसेक इनवर्स बेटा, कोसेक इनवर्स y कितना है, 2, तो कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू, अरे इनपुट x = 2 दिया, तो जो आउटपुट है, अरे जो आंसर है वो π/6 मिला बेटा, क्या मिला, π/6। तो इस पूरे का आंसर π/6 आया, इनपुट x = 2 देने पर। और यही प्रिंसिपल वैल्यू है। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू है, अरे ये जो रेंज है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि ये इसी में बिलोंग कर रहा। अरे जो कोसेक इनवर्स फंक्शन है इसी में तो बिलोंग कर रहा है, ये ऊपर चेक भी कर लिया हमने, और π/6 मतलब 30 डिग्री इसी में आ रहा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, कौन सी वैल्यू निकल गई, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई, ठीक है। इस टाइप से हमने जो 2.1 एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स 2 बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। इसी टाइप से बेटा tan इनवर्स -√3 देखना, इसकी भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखना, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हमें। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज, रेंज मतलब क्या बेटा, आउटपुट, कि जो आपने इनपुट दिया x की वैल्यू रखी, वो रखने पर आउटपुट क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं या फिर रेंज बोलते बेटा। तो इनपुट क्या दे रहे हैं इस बार बेटा, x = -√3, इनपुट हम x = -√3 दे रहे हैं, आउटपुट क्या होगा, रेंज क्या होगा, वो हमें निकालना प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज बोलो या प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, बात एक ही है। और जिस भी फंक्शन का हम बेटा प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, वो इन्हीं में बिलोंग करना चाहिए, इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज में बिलोंग करना चाहिए, इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो tan इनवर्स का निकाल रहे, तो जो tan इनवर्स का जो भी आंसर निकलेगा, रेंज निकलेगा, वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज में बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। तो देखना निकालते इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे, क्या प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, आउटपुट, आउटपुट या फिर रेंज। तो जो आउटपुट होता है उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, y। अरे जो आंसर है, इनपुट दिया, इनपुट देने पर x की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू रखने पर y आता है, तो y लेट कर लिया प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जो tan इनवर्स है इसको RHS साइड शिफ्ट कर दो। तो tan y = कितना बेटा, -√3। अब क्या इसके बाद सुनना मेरी बात, tan y = -√3। अब इसके बाद सुनना, हाँ LHS साइड y की वैल्यू निकालना, LHS साइड y 10 के फॉर्म में है, तो RHS साइड भी 10 कन्वर्ट करो, RHS वाली जो टर्म है उसको भी 10 में कन्वर्ट करो। अब 10 में किसकी वैल्यू -√3 होती है, नहीं पता हमें, माइनस तो एज इट इज रखे, तो फिर हम क्या करेंगे, √3 तो पता होगी, अरे -√3 नहीं, चलो नहीं पता है,
√3 माइनस √3 नहीं पता, √3 तो पता होगी। तो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। अरे tan 60 डिग्री tan π/3 हमें रेडियन के फॉर्म में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी हम फंक्शन रीड करेंगे, फंक्शन के बारे में देखेंगे बेटा, जो एंगल है वो किस में मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। तो आपके पास चलो माइनस √3 नहीं पता, √3 तो पता होगी। √3 कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है tan में? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होगा? क्या सॉरी 60 डिग्री। जो आपके पास tan 60 डिग्री है वो √3 होगा। तो कितने डिग्री की वैल्यू tan में बेटा? आरएचएस साइड वाली जो टर्म उसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने डिग्री की वैल्यू बेटा tan में √3 होती है? वो 60 डिग्री बेटा। तो आपके पास tan y इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, और आपके पास tan जो 60 डिग्री है π/3 है वो क्या होता? √3 होता। ठीक है, तो आपके पास माइनस एज इट इज, √3 को tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो LHS साइड tan वाली टर्म है तो RHS साइड भाई tan में कन्वर्ट करूंगा। RHS साइड वाली जो टर्म है उसको tan में कन्वर्ट करूंगा। अब माइनस √3 तो नहीं पता, तो माइनस एज इट इज, √3 को tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कितना? tan π/3। अब देखना बेटा इसके बाद, अब ये माइनस को रिमूव करो, क्वाड्रेंट का यूज करो कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता। तो ये जो माइनस tan थीटा इसको tan माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट की हेल्प से, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो माइनस थीटा एंगल है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, तो ये तो tan नेगेटिव ही होगा। तो माइनस tan थीटा क्या? tan माइनस थीटा। नेगेटिव को रिमूव करने के लिए बेटा तो tan माइनस π/3। अब क्या करूंगा? y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए tan को RHS साइड शिफ्ट कर लो, इनवर्स में हो जाए कन्वर्ट। तो y इक्वल टू कितना बेटा? tan इनवर्स कितना? tan माइनस π/3। ये जो LHS साइड tan है बेटा, इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? RHS साइड शिफ्ट कर दिया, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये tan से tan कैंसिल, ये जो tan इनवर्ट tan से tan कैंसिल, कब कैंसिल होगा? जब ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? tan की बात हो रही है, tan के प्रिंसिपल वैल्यू में। माइनस 30 डिग्री, अरे माइनस π/3 है, π/3 मतलब 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री इसी में तो आएगा। माइनस π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री माइनस π/2 से प्लस π/2 में आता। तो ठीक है, बोले tan इनवर्स ऑफ tan x है, tan से tan कैंसिल, आंसर x से डिक्लेयर कर सकते। कब डिक्लेयर करेंगे? ये जो आंसर है बेटा ऐसा, tan से tan कब कैंसिल करेंगे? अरे tan इनवर्स और tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। कब करेंगे? ये जो आंसर है, अरे ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जो tan फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो रेंज है, tan इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है बेटा, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2। और चेक कर लो बेटा, y इक्वल टू tan से tan कैंसिल, माइनस π/3, माइनस 60 डिग्री माइनस π/3, और माइनस 60 डिग्री या π/3 जो है बेटा इसी में बिलोंग करेगा। मतलब माइनस π/3 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2, इसी में चेक कर लो, इसी में बिलोंग कर रहा तो कैंसिल कर सकते। और y की जगह भाई आंसर आ गया हमारा। अरे ये जो tan इनवर्स माइनस √3 है, इसका जो आंसर होगा, ये इनपुट दिया, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज बेटा, रेंज मतलब आउटपुट बोले तो y की वैल्यू, वो वायलेट करा हमने। इस पूरे का आंसर इनपुट हमने, इनपुट कितना दिया बेटा? इनपुट की बात करें x, इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ x, जो इनपुट दिया x की वैल्यू माइनस √3 दी। इनपुट देने पर जो आउटपुट है बेटा, आंसर है वो y है, तो इस पूरे का जो आंसर है वो वायलेट करा, और आंसर क्या निकला? माइनस π/3। तो y क्या था बेटा? tan इनवर्स माइनस √3, कि जो tan इनवर्स माइनस √3 है इसका जो आंसर है माइनस π/3, और जो आंसर है हाँ वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? जो प्रिंसिपल, जो आपका tan इनवर्स फंक्शन है ना, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू इसी में तो बिलोंग कर रहा, और ये चेक कर चुके हम। तो ये क्या आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, जो tan इनवर्स माइनस √3 है इसका जो आंसर है यही क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा। तो इस टाइप से हम फंक्शन की क्या निकालते? प्रिंसिपल वैल्यू निकालते, रेंज निकालते बेटा। ठीक है, इसी टाइप से 2.1 एक्सरसाइज का बेटा 5th वाला क्वेश्चन देखना। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5th देखना। जो 5th आपके पास फॉलोइंग फंक्शन है, इसकी हमें क्या निकालना? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब बेटा रेंज वैल्यू ऑफ y।
आउटपुट निकालना बेटा हमें। तो आपके पास जो फिफ्थ वाला है फंक्शंस आपके पास उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तो कॉस इनवर्स -1/2 बेटा क्या फाइंड करना प्रिंसिपल वैल्यू। इनपुट क्या दिया x इक्वल टू -1/2। हाँ इनपुट x इक्वल टू -1/2 दिया और इनपुट देने पर जो आउटपुट है वो हमें निकालना। आउटपुट बोले तो रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। और जो भी आउटपुट है रेंज है बेटा वो जैसे कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना। इसका जो रेंज है बेटा, हाँ जो इसका रेंज है इस रेंज में बिलोंग करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखना बेटा ये जो कॉस फंक्शन है इसका में रेंज निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, मतलब आंसर निकालना बेटा। तो जो आंसर होता रेंज, आउटपुट होता बेटा इनपुट x आउटपुट y, तो इसके आंसर को x इक्वल टू -1/2 रखा बेटा। 1/2 रखने पर -1/2 रखने पर जो आउटपुट आएगा आंसर आएगा वो y लेट कर रहा है। अब y की वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या, आउटपुट रेंज है बेटा, तो वो मैंने क्या लेट करा, इसका जो इनपुट x इक्वल टू -1/2 दिया और इनपुट -1/2 देने पर बेटा जो आउटपुट है जो आंसर है वो y लेट करा। y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो cos इनवर्स है ये RHS साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो cos y इज इक्वल टू कितना -1/2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा LHS पार्ट cos में है तो RHS भी cos में कन्वर्ट करो, तो cos y इज इक्वल टू -ZS। अब cos में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू, LHS पार्ट cos में है तो RHS भी cos में कन्वर्ट करेंगे, तो cos में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू बेटा -1/2 या फिर 1/2, चलो माइनस का नॉलेज नहीं है तो -ZS 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू आपके पास cos में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, -ZS रखा 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू या फिर कितने रेडियन की वैल्यू 1/2 होती है cos में बेटा। cos में देखा जाए तो 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, मतलब कितना रेडियन में cos π/3 के जो आपके पास cos π/3 है बेटा वो कितना होता है आपके पास 1/2, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते, सुनो मेरी बात, कि cos 120 डिग्री या फिर बेटा क्या ले सकता हूं मैं 120 डिग्री मतलब 2π/3 रेडियन में, cos 120 डिग्री या फिर 2π/3। 120 डिग्री रेडियन में कितना होता है 2π/3, अरे π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 × 2 120 हो जाएगा, तो ये कितना होता -1/2, ठीक है। अरे cos 60 -1/2 होता और फिर उधर जो 90 के अबो 90 के उस तरफ जो बेटा कितना होगा 120 डिग्री होगा, cos 120 डिग्री वो -1/2 होगा। तो चाहो तो -1/2 रख दो या फिर 1/2, जैसे 1/2 रखता हूँ, सुनना 1/2 को रिप्लेस करता हूँ मैं cos से, तो cos π/3 बेटा। LHS साइड cos में है, y की वैल्यू निकालना, आउटपुट निकालना बेटा, तो LHS साइड cos y जो cos के फॉर्म में, तो RHS साइड भी cos में कन्वर्ट करो, RHS वाली टर्म भी बेटा पूरा cos में कन्वर्ट करो, तो 1/2 कितना -ZS 1/2 cos π/3, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। अब बेटा सुनो मेरी बात सुनना, अब आपके पास कभी मैं क्या चीज बेटा y की वैल्यू निकालना, सबसे पहले तो नेगेटिव रिमूव करो, और नेगेटिव कैसे क्या सुनना मेरी बात, कभी नेगेटिव रिमूव करो तो कैसे क्या बेटा, cos में जैसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करूं, cos -θ बोला, अभी तक तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करते आया था मैं, तो cos -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब -θ जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज हो रहा, तो -θ एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो cos उसकी वैल्यू cos -θ cos θ होता, cos -θ क्या होता है प्लस का cos θ होता है, लेकिन मुझे तो माइनस cos θ चाहिए बेटा, तो इसका तो यूज नहीं कर सकता हूँ, फिर किसका यूज करूंगा। और एक चीज और बेटा सुनना मेरी बात, जो cos है उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से पाई है, और 0 से पाई की बात करूं मैं, सुनना मेरी बात, तो एक तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चलो ठीक है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट का। हाँ ये माइनस को रिमूव करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बोले cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता सेकंड क्वाड्रेंट का यूज, मतलब कैसा लिखूंगा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बेटा, cos y इज इक्वल टू cos कैसा बेटा माइनस cos थीटा cos पाई माइनस थीटा,
कॉस पाई माइनस थीटा कितना है, कंपेयरिंग कर लो, थीटा कितना माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना पाई बाई 3, तो कोस पाई माइनस थीटा पाई माइनस पाई बाई 3, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो। और ये जो कोस है ये RHS वाई की वैल्यू, हाँ ये नेगेटिव रिमूव कर दिया, अब सिंप्लीफाई कर लो, वाई की वैल्यू ऑब्टेन कर लो आउटपुट, ये जो कोस है ये RHS साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, बेटा कितना है एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, बात वही आ गई, वही बात आ गई, कौन सी कि डायरेक्ट चाहते तो हम -1/2 की जगह क्या रख देते, कॉस 2 पाई अपॉन 3 भी रख सकते थे, या वो हमें हाँ -1/2 की वैल्यू नहीं मालूम है, हमें ओनली 1/2 की मालूम है, तो वो भी रख सकते, क्या बोले हमें बस किस चीज़ का नॉलेज है, बोले कॉस 60 डिग्री बोले 1/2 होता, बस इतना नॉलेज है तो भी हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री रेडियन में कितना होता पाई बाई 3, हाँ कॉस पाई बाई 3 1/2 पता हमें, उससे भी हो जाएगा, लेकिन माइनस इज इट इज। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए LHS पार्ट बेटा पॉजिटिव है, तो RHS पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव को रिमूव करूंगा मैं, कैसे क्या रिमूव करूं बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता, तो फिर क्या करूंगा बेटा, और एक चीज और प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है बेटा, कितनी होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई मतलब बेटा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव सेकंड में मिल रहा, हाँ सेकंड में नेगेटिव आता बेटा, कॉस नेगेटिव होता, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा जो एंगल है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है पाई माइनस थीटा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया, क्यों किस लिए, नेगेटिव को रिमूव करने के लिए। और ऐसा करने पर एक चीज और है, ऐसा करने पर ये जो आंसर है ना, ये जो आंसर है ये इसी में बिलोंग करेगा, अरे 2 पाई अपॉन 3 मतलब 120 डिग्री इसी में तो आएगा, इसी में तो बिलोंग करना चाहिए, जो आपके पास जिस भी फंक्शन की आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हो, आंसर निकालते हो, वो आंसर किस में बिलोंग करना चाहिए, उस फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और चेक करो उसी में बिलोंग कर रहा, तो कॉस से और बोलो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये आइडेंटिटी का यूज करूंगा कि कॉस इनवर्स और कॉस आ जाए, कॉस से कॉस कैंसिल, हाँ मैं आंसर जो है एक्स से डिक्लेयर कर सकता हूँ, ये जो एक्स है ये आंसर होगा, कब होगा ये आंसर, कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जो कोस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई बेटा इसमें बिलोंग करना चाहिए, और चेक कर लो 2 पाई अपॉन 3 इसी में बिलोंग कर रहा है, y इक्वल टू बेटा y इक्वल टू आपके पास कोस से कोस कैंसिल 2 पाई अपॉन 3 होगा, और ये जो 2 पाई अपॉन 3 है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 से पाई में, कैंसिल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आंसर है, अरे इनपुट हमने क्या दिया -1/2, इनपुट देने पर आउटपुट वायलेट करा, और वो आउटपुट कितना है 2 पाई अपॉन 3, ये जो आउटपुट है यही क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, यही क्या बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। और ये चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट बेटा, इसी इतने पोर्शन को आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, कैसा बेटा cos y इज इक्वल टू -1/2, हमें पता डायरेक्ट भी पता है कि cos 2 पाई अपॉन 3 120 डिग्री होता, तो चाहो तो डायरेक्ट कर लो कि cos 2 पाई अपॉन 3, ऐसा भी कर सकता हूँ, पूरे -1/2 को चेंज कर दिया cos में, cos 2 पाई अपॉन 3 y की वैल्यू निकालने के लिए, y की वैल्यू निकालना है, y मतलब आउटपुट आंसर है, आंसर को ही क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, तो y की वैल्यू निकालना बेटा, तो जो y है LHS पार्ट में है, LHS पार्ट में y cos के फॉर्म में है, तो RHS पार्ट भी cos में होना चाहिए, तो -1/2 को cos में कन्वर्ट करो, cos में कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1/2, एक तो cos 2 पाई अपॉन 3 -1/2, ठीक है, या 1/2 बात करें cos 60 डिग्री पाई बाई 3 1/2 होता, तो चाहो तो माइनस इज रख के 1/2 को cos में करो, फिर नेगेटिव को रिमूव कर लो क्वाड्रेंट की हेल्प से, या फिर पूरे माइनस की वैल्यू को भी डायरेक्ट रख सकते हैं, cos 2 पाई अपॉन 3 पूरा cos में कन्वर्ट कर लो, तो ये जो cos है बेटा ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा RHS साइड, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई अपॉन 3, और cos से cos कैंसिल कर सकते हैं, ये जो आंसर है बेटा ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, जो cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 से पाई, तो चेक कर लो 0 से पाई में बिलोंग कर रही है,
हाँ ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रही है, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये इनपुट दिया, अरे इनपुट क्या दिया, -1/2। इनपुट देने पर जो आंसर है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, रेंज बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 2.1 एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। इसी टाइप से कोई बड़ा काम नहीं है, ये सब कर पाओगे, कोई सेम एज इट इज ही, कोई बड़ा नहीं काम है। ठीक है, इसी टाइप से सेम इनको भी आप ट्राई करना, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट करके आराम से पूछना बेटा, सेम इसी टाइप से करना। तो अब मैं जो एक्सरसाइज 2.1 का बेटा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 उसको मैं करवा रहा हूँ, उसको आप देखना। एक्सरसाइज बेटा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखना। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि जो फॉलोइंग है बेटा उनके वैल्यू फाइंड करना। प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है पूरा जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हमें। तो इस बार क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इस बार 3 फंक्शन से प्लस में है, तो आपके पास क्या करोगे, जो ईच फंक्शन उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे और यहाँ पुट कर दोगे। चाहो तो सेपरेटली निकालो या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते। कैसे, क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बेटा, कैसे निकालते, अरे इनपुट 1 दिया, इनपुट 1 देने पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बोले तो आंसर, वो आंसर को ही तो प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, रेंज निकालना में, तो तीनों की रेंज निकालेंगे, तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और उसका सम। तो करते हम, देखना बेटा डायरेक्ट भी कर सकते, कैसे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो बेटा, ये फर्स्ट टर्म 10 इनवर्स है, तो जो अदर टर्म है 1 उसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 में कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू 1 होती है, π/4। 10 π/4 क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, 10 π/4 1 होता है। फिर बेटा ये जो cos इनवर्स -1/2 है, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो cos इनवर्स, और अभी भी करा था ये तो, -1/2 बेटा, -1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू, 2π/3, 120 डिग्री। अभी हमने करा ये वाला क्वेश्चन, 5th वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप का था सेम। तो cos इनवर्स -1/2 बेटा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। तो cos इनवर्स इज इट इज, cos में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट बेटा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालूंगा, मतलब इसका आंसर रेंज बेटा कैसे निकालूंगा, 10 इनवर्स इज इट इज, अदर टर्म को भी 10 में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही फिर cos इनवर्स इज इट इज, अदर टर्म जो इनपुट है, जो इनपुट दे रहे ना उसको भी cos में, कैसे बोला, -1/2 cos में कितने रेडियन की वैल्यू -1/2 होती है, कितने रेडियन या कितने डिग्री की, रेडियन की बात करेंगे तो cos 2π/3 मतलब 120 डिग्री -1/2 होते हैं। तो जो -1/2 उसको भी cos में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे बेटा साइन इनवर्स, बेटा माइनस इज इट इज 1/2 बेटा, ये जो 1/2 है माइनस इज इट इज 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू आपके पास, जो -1/2 इज इट इज, माइनस इज इट इज, और 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कितने डिग्री की वैल्यू बेटा, साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब साइन π/6, साइन π/6 जो है माइनस, मतलब 1/2 होता है, माइनस इज इट इज रखा मैंने, बाद में मैं माइनस को रिमूव करूंगा। तो बेटा मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहा हूँ यहीं पर। चाहो तो आप सेपरेटली निकाल सकते, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करा, 10 इनवर्स इज इट इज, 1 को भी 10 में कन्वर्ट करा। फिर माइनस cos इनवर्स इज इट इज, -1/2 को भी cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ। -1/2 कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू, -1/2 cos में कैसे कन्वर्ट करा, कि कितने रेडियन की वैल्यू cos में -1/2 होती है, 120 डिग्री। फिर साइन इनवर्स बेटा माइनस इज इट इज 1/2, क्योंकि -1/2 नहीं मुझे मालूम है, तो फिर क्या माइनस इज इट इज 1/2 साइन में कितने रेडियन की वैल्यू या कितने डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री, मतलब साइन π/6 1/2, तो माइनस इज इट इज। अब बेटा सुनो, 10 से 10 कैंसिल, कितना π/6 जानते हो, 10 से 10, 10 इनवर्स से 10 है, 10 से 10 कैंसिल कर सकता हूँ। ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। कर तो रहा यहीं पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कर रहा। कि ये जो π/4 है ये देख लो, चेक कर लो आप, साइड में बता दो कि जो आपके पास π/4 है बेटा, कि 10 इनवर्स ऑफ 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल, 10 इनवर्स ऑफ 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल, π/4 आंसर डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये जो π/4 है ये इसी में बिलोंग कर रहा, किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। जो 10 इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें बिलोंग कर रहा, चेक कर लो। अरे π/4 मतलब 45 डिग्री, -90 से +90 के मिडिल में तो आएगा,
कर सकते हैं। फिर बेटा कॉस इनवर्स ऑफ कोस, कॉस से कोस कैंसल, 2π/3 आंसर डिक्लेयर कर सकता हूँ। 2π/3 मतलब 120, जो कोस का जो रेंज है इसी में तो बिलोंग कर रहा है। जो कोस का कॉस इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू है चेक करो, 2π/3 120 डिग्री इसी में आएगा, तो कॉस से कोस कैंसल 2π/3। अब बेटा चेक सुनो, पहले तो नेगेटिव रिमूव करो, फिर साइन से साइन कैंसिल करेंगे। तो नेगेटिव रिमूव करने के लिए क्वाड्रेंट का यूज, कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो माइनस थीटा एंगल है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, उसी का यूज करूंगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को कैसा लिख सकता हूं? ठीक है, माइनस जो साइन थीटा उसको साइन माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस π/6। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल कर सकता हूं। ये जो आंसर है, हाँ ये जो माइनस π/6 है इसको आंसर डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये जो माइनस π/6 है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए? जो साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, क्या है? -90 से +90 है, और -30 उसी में तो आएगा। माइनस π/6 मतलब 30 डिग्री इसी में आएगा, तो कर सकते कैंसिल। तो साइन से साइन कैंसिल बेटा, π/4 + 2π/3 और -π/6। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, -π/6 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करो? एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो इसको। 4 3 6 है, एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12। डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 3 टाइम कैंसिल बेटा, 3 टाइम कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 टाइम कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा 3π। फिर 3 4 जा 12, 4 टाइम कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई में 4 × 2π 8π हो जाएगा। फिर 6 2 जा 12, 2 टाइम कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 2π, तो कितना हो जाएगा आपके पास बेटा? 8π - 2π। सुनना मेरी बात, 3π तो एज इट इज, 3π एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 8π - 2π, 8π - 2π कितना? 6π, 6π/12। तो क्या हो जाएगा बेटा? 6π + 3π 9π/12, और कैंसिल और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3π/4। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 टाइम 3π/4। इसकी जो वैल्यू बेटा 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक और इसमें 12 और 13 14 भी है, और भी देखना हमें। तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना हमें। तो वैल्यू क्या निकली? वो 3π/4। किस पर बेस्ड है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है, उसी की हेल्प से हमने वैल्यू निकाली 3π/4। आप चाहो तो सेपरेटली तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो अलग अलग निकालो, सेपरेटली निकालो प्रिंसिपल वैल्यू, और यहां पुट कर दो सम निकाल लो, सेम ही आएगा 3π/4। चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस टाइप से। कैसे डायरेक्ट? हाँ, tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म tan इनवर्स है तो अदर टर्म को भी 10 में कन्वर्ट करूंगा। और ये ध्यान रखना है कि आप tan इनवर्स में कन्वर्ट, अदर टर्म को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और जो 10 से 10 कैंसिल भी कर रहे हो, tan इनवर्स 10 कैंसिल हो रहा है, और जो आंसर है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू में। हाँ, tan इनवर्स का जो भी फंक्शन जिस भी टाइप से, उसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए बेटा। तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप से बेटा जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखना। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखना। जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखा ना, कि जो फॉलोइंग फंक्शन उसकी जो वैल्यू निकालना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना बेटा? वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन से। देखना चाहो तो आप वही सेम बिल्कुल वैल्यू फाइंड करना है। कैसे? क्या? दोनों की अलग अलग सेपरेटली प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो और यहाँ पुट कर लो, या फिर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते। कैसा? कॉस इनवर्स है बेटा, कॉस इनवर्स 1/2 है। इनपुट हमने x = 1/2 दिया है, तो आउटपुट क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? तो दोनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, या चाहो तो यहाँ डायरेक्ट निकाल लो। हम डायरेक्ट निकाल लेते, देखना बेटा। तो कॉस इनवर्स है, हाँ फर्स्ट टर्म कॉस इनवर्स है, तो अदर टर्म को भी कॉस में कन्वर्ट करो। तो कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, रेडियन में कितना? π/3। तो आपके पास बेटा कॉस π/3 जो है मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है वो क्या होता है आपके पास? या कोस π/3 60 डिग्री 1/2। तो कैसे क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकाले डायरेक्ट? अरे फर्स्ट आपके पास कॉस इनवर्स, फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स है, तो अदर टर्म को भी कॉस में कन्वर्ट नहीं कर लो। चाहो तो अलग अलग y के इक्वल लेट करके भी कर सकते हैं हम, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में करा था। प्रिंसिपल वैल्यू
वैसा भी कर सकते हो, वाई के इक्वल लेट करो अदर को, जैसे फर्स्ट वाले जो फंक्शन है उसको वाई के इक्वल, इसको किसके इक्वल, थीटा के इक्वल लेट कर लो, वैसा भी कर सकते हो। या चाहो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, फर्स्ट टर्म कोस है तो अदर टर्म को भी कोस में कन्वर्ट कर लो। तो कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री, मतलब रेडियन में कितना π/3, क्योंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं हम तो रेडियन में एंगल मेजर करेंगे, जो एंगल मेजर करेंगे वो किस में करेंगे बेटा, रेडियन में। तो कॉस में कितने डिग्री की कितने रेडियन की वैल्यू 1/2 60 डिग्री, मतलब कोस π/3। ऐसे फिर 2 साइन इनवर्स बेटा, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बेटा फर्स्ट टर्म साइन इनवर्स है तो अदर टर्म को भी साइन में कन्वर्ट करो। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, मतलब कितना, साइन π/6 रेडियन में वो कितना होता है, साइन π/6, अरे 180/6 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता। तो बेटा साइन इनवर्स इज इट इज 1/2, साइन में किसकी वैल्यू, साइन π/6 की। बस सिंप्लीफाई कर लो बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर एक से डिक्लेयर कर सकता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो हाँ कॉस से कॉस कैंसिल, आंसर एक से डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये जो आंसर एक से π/3 ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू में। और चेक कर लो π/3 मतलब 60 डिग्री, ये इसी में तो आ रहा। अरे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, चाहो तो यही बता दो, कोई दिक्कत नहीं, यही बता दो चल जाएगा। कैसा देखना बेटा कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3, कॉस से कॉस कैंसिल π/3 बोल सकता हूं मैं, जो आंसर है वो π/3 होगा, कॉस से कॉस कैंसिल। ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कॉस के, तब आप कॉस से कॉस कैंसिल करोगे तो कॉस से कॉस कैंसिल आंसर जो π/3 होगा। हाँ ऐसा कॉस से कॉस कैंसिल तब कब करोगे, जब ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कॉस की। और चेक कर लो 60 डिग्री इसी के मिडिल में आएगा, 0 से 180, तो कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब, तो आपके पास बेटा हाँ साइन से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ साइन है, साइन से साइन कैंसिल, मैं एक π/6 बोल सकता हूँ, आंसर π/6 बोल सकता हूँ। ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जो साइन फंक्शन का, जो साइन इनवर्स फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या बेटा, -π/2 से +π/2, -90 से +90 है। और चेक कर लो π/6 मतलब कितना बेटा, π/6 मतलब कितना बेटा, 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री है, इसी में आएगा, कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, ये हमने दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, रख दो यहाँ पर बेटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, π/3 बेटा, ये जो कॉस इनवर्स 1/2 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई π/3। फिर ऐसे 2 बेटा साइन से साइन कैंसिल, π/6 कब कैंसिल करेंगे बेटा, ऐसा कब कैंसिल करेंगे, अरे ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जिस भी फंक्शन का हाँ कॉस इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल कॉस के प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है। साइन इनवर्स साइन, साइन से साइन कैंसिल, ये जो आंसर है ये प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, रेंज में। हाँ कर रहा तो कैंसिल कर सकते हैं। और चेक करो, हमने कर लिया, हमने चेक भी कर लिया कि हाँ उसी में बिलोंग कर रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा, तो कैंसिल कर सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल π/3, साइन से साइन कैंसिल π/6 कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 3 6, तो आपके पास कितना π/3 प्लस π/3, अरे 2 3 6 π/3 प्लस π/3, सेम एलसीएम है 1 टाइम, और न्यूमरेटर वाला इज इट इज पाई प्लस पाई, अरे पाई प्लस पाई कितना 2π/3, ये इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक है, दोनों की चाहो तो सेपरेटली प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो या फिर डायरेक्ट भी इस टाइप से भी निकाल सकते हो, चल जाए, कैसा भी निकालो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो 2.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कंप्लीट हो चुका। इसी के बाद 13 और 14 क्वेश्चन देखना। एक्सरसाइज 2.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड बेटा। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13 में, पहले क्या बोला बेटा, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन बेटा साइन इनवर्स x जो y के इक्वल है, तो y की वैल्यू कौन सी होगी इनमें से, y बोले तो क्या, y बोले तो आउटपुट, आउटपुट बोले तो रेंज, और रेंज बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर y रेंज जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि हमने पता ही आपको, अरे ऐसे ढेर सारे साइन फंक्शन में डोमेन थे रिस्ट्रिक्टेड, वो यहाँ पर आकर क्या बन गए, रेंज। ढेर सारे रेंज होते हैं,
ठीक है, पता ही आपको इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमने साइन फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, और फंक्शन ए से बी होता है, और जो इन्वर्स फंक्शन है वो बी से होगा, तो वो जितने भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो सब क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। लेकिन मैंने फर्स्ट वाला रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया बेटा, तो ये रेंज तो है, लेकिन एक इसकी स्पेशल नेमिंग हो गई, इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते बेटा। ठीक है, तो देखना बेटा, साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू कौन सी होगी, वाई बोले तो रेंज, मतलब वाई बोले तो क्या, प्रिंसिपल वैल्यू बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, अरे वाई बोले तो आउटपुट, आउटपुट बोले तो इनवर्स फंक्शन में आउटपुट क्या बोलते हैं, इनवर्स जो फंक्शन इनवर्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आउटपुट को प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। जो रेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लोज्ड इंटरवल मतलब बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड है, मिडिल वाले भी है। तो y की जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन आर इक्वल -π/2 से +π/2 होगी, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अरे y की वैल्यू y की बोले तो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू, और क्लोज्ड इंटरवल है तो बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड है, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल -π/2 लेस देन आर इक्वल π/2। तो ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स फंक्शन, इसका ये रेंज होगा। फिर मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगी बेटा, y मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 देखना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है बेटा। हाँ, ये क्या बोला, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू वो किसके इक्वल है ये हमें फाइंड करना। करते बेटा, इसको सॉल्व करते, ये जो 14 है इसी को सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये तो चलो डायरेक्ट था, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैल्यू बोल रहा वो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बेटा। इसकी जो वैल्यू वो चारों में से एक होगी, करो इसको सिंप्लीफाई बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड है, दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, चाहो तो अलग अलग सेपरेटली निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो। हम डायरेक्ट निकाल लेते बेटा। कैसे निकालते प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्ट बेटा, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स है तो अदर को भी tan में कन्वर्ट करो। ठीक है, tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री, लेकिन हमें रेडियन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, tan π/3 मतलब 60 डिग्री √3 होता, जो tan π/3 है 60 डिग्री √3 होता, tan 30 डिग्री 1/√3, हमें तो √3 से मतलब है, तो tan π/3 60 डिग्री √3 होता, तो अदर टर्म को भी tan में कन्वर्ट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। कितना, tan π/3 बेटा। फिर सेक इनवर्स, सेम ऐसे ही इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सेक है तो अदर टर्म को भी सेक में कन्वर्ट करो। सेक में किसकी वैल्यू -2 होती है, अब ये हम कैसे क्या आइडेंटिफाई करें बेटा, सेक में किसकी वैल्यू -2 होती है, कोस होता है ना, कोस का रेसिप्रोकली सेक होता, तो कोस में -1/2 किसकी होती है, कॉस में -1/2 अभी भी देख के आए प्रीवियस क्वेश्चन, -1/2 जो क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा, कॉस में किसकी वैल्यू -1/2 होती है, 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री -1/2 होती है, और जो कोस का रेसिप्रोकल रिवर्स क्या होगा, सेक होगा। तो आपके पास सुनो मेरी बात, हाँ जिस बच्चे को कोस पता है वो सेक बना लेगा, कि जो कोस है, कोस पता होना चाहिए, सेक बना लेगा बेटा। तो कोस आपके पास, कोस कितना 3π क्या 120 डिग्री रेडियन फॉर्म, 120 डिग्री रेडियन फॉर्म उसका, तो 2π/3, अरे 6π/3 मतलब 60 इंटू 2 120, तो कोस 2π/3 जो है वो कितना होता -1/2, तो सेक 2π/3 जो है, अरे इसी का रेसिप्रोकल करूंगा, सेक 2π/3 वो -2 होगा। ठीक है, सेक क्या होगा, सेक 2π/3 -2, तो -2 सेक में किसकी वैल्यू, सेक 2π/3 की। ठीक है, कन्वर्ट कर तो लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, हाँ बेटा tan से tan कैंसिल कर सकते हैं। ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। कितना, tan से tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, चेक करो उसी में आ रहा है क्या, π/3 मतलब 60 डिग्री, अरे इसी में तो आ रहा, चेक कर लो, इसी में आ रहा -π/2 से +π/2 में, tan के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा, तो tan से tan कैंसिल, आंसर क्या डिक्लेयर कर सकते, π/3। ठीक है, ये जो tan इनवर्स √3 है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई डायरेक्ट। ऐसे फिर यहाँ भी करो, सेक इनवर्स सेक, अरे सेक से सेक कैंसिल कर सकते हैं। ये जो आंसर है ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। चेक करो
2 पाई अपॉन 3 मतलब 120 डिग्री, 0 से पाई में तो आएगा। और एक कंडीशन और है, π/2 नहीं आना चाहिए बेटा, और चेक करो π/2 तो आ भी नहीं रहा, 90 आ रहा क्या, नहीं, तो अनडिफाइंड तो है, मैंने डिफाइंड ही है, तो ये सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स बोल सकते। कब बेटा, ये जो आंसर है ये बिलोंग करना चाहिए सेक के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, 0 से पाई माइनस π/2, और चेक कर लो इसी में तो बिलोंग कर रहा, 120 डिग्री 0 से पाई में आएगा, π/2 आ भी नहीं रहा, तो कैंसिल कर सकते कितना, 2 पाई अपॉन 3, सेक से कैंसिल, 2 पाई अपॉन 3 कैंसिल कर सकते दोनों, क्योंकि दोनों जो आंसर है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहे हो। बस एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, सेम एलसीएम है 1 टाइम, सेम एलसीएम 3 है 1 टाइम आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज कितना आपके पास, पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, अरे सेम एलसीएम है आपके पास, अपॉन में 3 है पता ही आपको, 2 पाई अपॉन 3, तो सेम एलसीएम है 3, न्यूमरेटर एज इट इज, एलसीएम का रूल, प्लस माइनस माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 उसकी वैल्यू निकाल दी, और चेक करो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर जो है वो -π/3, और कहाँ पर है वो, बी ऑप्शन में बेटा, तो इसकी जो वैल्यू किसके इक्वल है, -π/3 की। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.1 जो है बेटा पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन करवा दिया, एवरी क्वेश्चन की हमने क्या निकाल ली, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली, ठीक है। बस हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ऑल टाइप के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा उनकी प्रिंसिपल वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए, रेंज का, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या बेटा, आउटपुट, रेंज बेटा, तो इसलिए हम y के इक्वल एड करते, चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 2.1 बेटा कंप्लीट हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर में बात करते हैं बेटा। थैंक्स।